अभी हम हैं दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर। दरभंगा एयरपोर्ट 6 महीने पहले शुरू हुआ था 8 नवंबर 2020 को। उसके बाद से इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ से पिछले 6 महीनों के दौरान 2.25 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। इसके अलावा लॉकडाउन में, जब अप्रैल महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऐसे में भी यहाँ से 40,000 से ज़्यादा यात्री आए और गए हैं, जबकि इस दौरान देश के दूसरे एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। दरभंगा एयरपोर्ट की इस उपलब्धि पर लोगों में उत्साह है, खुशी है। सरकार भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने उड़ान सेवा की शुरुआत करते समय ये कहा था, देश में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई सफ़र करे, ये उनका सपना है। इसलिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी, उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी देश में। लेकिन हमने जब दरभंगा के कुछ यात्रियों से, कुछ आम लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि दरभंगा एयरपोर्ट ने ये उपलब्धि तो हासिल की है, लेकिन यहाँ से किराया इतना ज़्यादा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति यहाँ से हवाई सफ़र करने के पहले कई बार सोचता है। लोगों ने कहा कि यहाँ एक ही कंपनी स्पाइस जेट सेवा देती है, जिसकी वजह से यहाँ किराया में कमी नहीं हो पाई है। लोगों की ये मांग थी कि यहाँ से कई और कंपनियों को अनुमति दी जाए सेवा शुरू करने की, ताकि यहाँ पे एक रीजनेबल किराया हो सके, जिससे लोग यहाँ से हवाई सफ़र कर सकें। इस उपलब्धि से हम बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ का जो है ना, जो गरीब तबका का आदमी अगर चाहेगा जो हम इस विमान से यात्रा कर ले, तो यहाँ का किराया ही इतना है जो कोई नॉर्मल आदमी सफ़र नहीं कर सकता है। कितना किराया ज़्यादा है? यहाँ जो है लिमिटेड नहीं है, 10 से सब ऊपर है। अगर यहाँ की तुलना में हम पटना से दिल्ली जाएं तो क्या फर्क क्या पड़ता है? बहुत ही सीधा डबल है कन किराया यहाँ जो है मिथिलांचल में जो है ये दरभंगा एयरपोर्ट का। अच्छा, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जो है यहाँ जो है मिथिला में जो है जनसंख्या यहाँ एक ही एयरपोर्ट है, यहाँ जो है चढ़ने वाले ज़्यादा हैं, एयरपोर्ट की जनसंख्या कम है। यहाँ 2-4 कंपनी को आना चाहिए ताकि किराया कंपटीशन में कम हो। अभी प्रधानमंत्री ने जो एक सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहन के यात्री हवाई यात्रा करेंगे, आपको लगता है कि वो सपना पूरा होता दिख रहा है? नहीं, यहाँ दरभंगा में सो तो नहीं लग रहा है। क्यों, इसके पीछे क्या लगता है आपको? यहाँ किराया ही इतना हार्ड किए हुआ है जो आदमी चढ़ नहीं सकता है, नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता है। यही पटना जाके अगर चढ़े तो यहाँ किराया कम है, लेकिन दरभंगा से किराया बहुत ही है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो दरभंगा एयरपोर्ट है, मिथिलांचल एवं उत्तर बिहार के केंद्र में दरभंगा एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट को 8 करोड़ मतलब यहाँ पर लोग हैं पूरे उत्तर बिहार मिथिलांचल में। क्या है ना कि वर्तमान समय में यहाँ पर किसी भी दूसरे फ्लाइट का कंपटीशन नहीं है। इसी के चक्कर में कुछ ये लोग मनमाना कर रहे हैं स्पाइस जेट वाले। तो आपकी क्या मांग होगी मंत्री से, सरकार से? हमारी मांग यही होगी कि यात्री को सहूलियत मिलना चाहिए और कम से कम किराया होना चाहिए। ये बताइए कि पटना से दिल्ली जब जाते हैं तो कितने में जाते हैं और यहाँ से कितने में जाते हैं? यही 6-7 हज़ार में चले जाते हैं दिल्ली पटना से, लेकिन यहाँ 14,000 15,000 तक चला जाता है। तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि यात्री की सुविधा के लिए कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, तो उसी हिसाब से यात्री को सुविधा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे में प्रधानमंत्री का वो सपना कि हवाई चप्पल पहन के यात्री हवाई सफर करें, पूरा हो रहा है? ये सपना तो पूरा हमें नहीं होते दिख रहा है। आज के दिन उड़ान स्कीम में भारतवर्ष में नंबर 1 पे आ रहा है, जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो एयरपोर्ट खुला है। और जनरल एयरपोर्ट में इधर देखें तो हमारे इस ईस्टर्न एरिया में ये जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है भी कहलाते हैं, बागडोगरा है, रायपुर है, भुवनेश्वर है, ये सब, इन सब से ऊपर पैसेंजर की संख्याओं में दरभंगा एयरपोर्ट है। उड़ान स्कीम में ये था कि जो पहले 40 यात्री होंगे उनको 3,980 रुपया के हिसाब से लगना है। वो आज भी लग रहा है, लेकिन जहाँ ये 40 से ऊपर होते हैं तो इनकी रेट सीमित नहीं होती है। यह प्रतिबंध लगना चाहिए। मान लीजिए अभी 4,000 है तो दुगुना 8,000 हुआ। ये अपने मनमानी से जो रेट लगाएंगे वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या में भले ही इजाफा हुआ हो, लेकिन लोगों का ये मानना है कि आज भी यहाँ किराया ज़्यादा होने की वजह से हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई सफ़र करने का सपना कम ही देखता है और कम ही लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। विजय कुमार श्रीवास्तव, ETV भारत, दरभंगा।